मायावती रहा कसम कुछ तो कर ही नहीं है। अच्छा, तो मायावती जी की सरकार जो थी वो बढ़िया सरकार थी। हाँ ये बढ़िया सरकार है। 35 किलो राशन भैया मिलत रहा है। 35 किलो राशन मिलता था बहन जी की सरकार में। हाँ और जैसे मोदी आता उनको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, कॉलोनी के कितने फार्म भरे सब फेल कर देते हैं, न घर है कुछ नहीं है। तो जैसे सरकार है, एक ये सरकार है जिसमें योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, कोई सुनाई नहीं करता। और बहन जी की एक सरकार थी, एक सपा गवर्नमेंट थी, कौन सी सरकार सबसे बड़ी है? सबसे बढ़िया मायावती सरकार। आने वाले समय में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मायावती। अगर बहन जी प्रधानमंत्री और मोदी में दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि मोदी एक साइड में है पीएम पद के लिए और एक साइड में बहन जी हैं, तो फिर कौन होना चाहिए? तो बहन जी होनी चाहिए। बहन जी होना चाहिए। तो उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं? कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अब जब कम खाए से उभरी पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से उनकी कॉपी किताब जूता मोजा कहाँ से, इतनी महंगाई है। पढ़ाई में भी इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में समय समय पर जिन्होंने राज किया है, चाहे वो बहन जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सबसे बेहतर सरकार आपको कौन सी लगी? हमको तो बहन जी लगी। आने वाले समय में आप किसको चाहते हो कि देश का पीएम बनाया जाए? अब भाई जो जिधर हम देखेंगे ये जा रहा है उसी को वोट जैसे देंगे। एक साइड में मोदी जी हैं और एक साइड में मोदी बहन तो हम जी। देवे न करब, एक साइड में मोदी जी, एक साइड में दोनों बहन हमारे जी। लिए तो काम कौन, नहीं बहन जी या मोदी? हम तो बहन जी का वोट देव, हमारे वोट वही मनी जी। जी। तो जिस हाल और इस वक्त हम आ चुके हैं लखनऊ के ये सेक्टर पी में, जो मानसरोवर सेक्टर पी पड़ता है, यहाँ पे औरंगाबाद खालसा में हम हैं और यहाँ पे हम लोगों से जो आज की डेट में जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से जो चल रही हैं चीज़ें, महंगाई या बेरोजगारी या जिस तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा है और आने वाले समय में वो किस तरीके का भविष्य चाहते हैं, किस तरीके का जीवन स्तर चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादी से। क्या नाम है आपका? उर्मिला भैया। उर्मिला, क्या करती हैं आप? भैया झाड़ू पोछा वो करी थी। अच्छा, घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। कितना पैसा तक मिल जाता है? अरे भैया एक कोठी में 2000 मिला थे, एक कोठी में 1000 मिला था, बस यही तो देते। लगभग 3,000 रुपए आपको मिलते हैं, तो 3,000 रुपए से आपका गुजारा चल जाता है? कहाँ भैया गुजारा हो गया, घर में खाली खर्च हुई जाते। और ये जो सरकार फ्री में राशन दे रही है खाने के लिए? वो भैया तुम कहूँ 15 का मिला था अब मुश्किल का 8 किलो गेहूँ मिला था और 5 किलो चावल मिलाती है और 4 किलो गेहूँ मिला था, क्यों बताओ। अच्छा, तो जैसे जैसे इतने कम पैसों में गुजारा नहीं चल रहा है आपका, तो जो आपके घर में बच्चे भी होंगे? हाँ एक भैया है, एक और तो क्या कर रहा है भैया आपका भी? भैया हमारा पारिक में कर रहा है। अच्छा, वो भी काम कर रहा है। बिटिया की आपने शादी कर दी। अच्छा, तो ये सरकार से आप संतुष्ट हैं कैसे? अरे भाई भैया बहुत कर्जा है। महंगाई लग रही है आपको, नहीं लग रही है? इतनी महंगाई, दाल तो महंगा है, चावल तो महंगे, कहाँ खाई भैया बताओ। अच्छा, दाल और सब महंगा हो गया है, तो हाँ, तो 3,000 रुपए में कैसे क्या चलेगा? हाँ भैया बताओ, अब घर में खर्च चली के राशन हम ले जाए। अच्छा, तो ये मतलब सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? कहाँ संतोष भैया। ऐसी कौन सी सरकार है जिससे आप संतुष्ट होंगे? अरे मायावती रहा कसम कुछ तो कर ही नहीं है। अच्छा, तो मायावती जी की सरकार जो थी वो बढ़िया सरकार थी। हाँ ये बढ़िया सरकार है। 35 किलो राशन भैया मिलत रहा है। 35 किलो राशन मिलता था बहन जी की सरकार। हाँ और जैसे मोदी आता उनको कुछ नहीं मिला। मोदी आवा तो से अच्छा। तो जो राशन आपको मिल रहा था अभी, अब उसमें भी कटौती हो गई है आपके में, बहन जी के शासन में आपको अच्छा मिलता, तो जो सुरक्षा है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं का केस आ रहे हैं लगातार, कहीं यहाँ लड़की मारी गई, कहीं कुछ हुआ, तो क्या बहन जी की सरकार में सुरक्षा अच्छी थी या इस सरकार में ज्यादा अच्छी सुरक्षा? इमा अच्छी रहा मायावती में, कोई कुछ नहीं होता है, और जब से इमा आवा तब से कौन ऐसी माँ जा रहे हैं, वैसे काटते, कौन ऐसे कौन बिटिया उठा ले, कौन लौंडे उठा ले चले जा रहे हैं। यानी इस सरकार में जुल्म ज्यादती ज्यादा बढ़ गई है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम खिलावन। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम कर नहीं पाते, कुछ ऑपरेशन है कई। अच्छा, अच्छा। तो आपको जो आजकल के माहौल चल रहा है जिस हिसाब से, क्या महंगाई आपको लग रही है? अरे बहुत महंगाई। महंगाई लग रही है, पर सरकार तो कहती है कि हमने सारी चीजें जो है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अरे कुछ नहीं, कॉलोनी के कितने फार्म भरे सब फेल कर देते हैं, न घर है कुछ नहीं है। तो जैसे सरकार है, एक ये सरकार है जिसमें योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, कोई सुनाई नहीं करता। और बहन जी की एक सरकार थी, एक सपा गवर्नमेंट थी, कौन सी सरकार सबसे बड़ी है? सबसे बढ़िया मायावती सरकार। आने वाले समय में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मायावती। तो बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे। जिस तरीके से लोगों में रुझान देखते हैं कि बहन जी को लेकर आज के समय की दरकार के हिसाब से लोग बहन जी को मान रहे हैं और उनकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक जिस तरीके से परिस्थितियां, उसमें बहन जी का जो मांग है वो ज्यादा बढ़ गई है। बात करते हैं दादी जी से। क्या नाम है दादी आपका? चंद्रावती। क्या करती हैं आप? यहाँ झाड़ू पोछा बेटा, चौका बासन यहाँ करे अच्छा, और कौन कौन है परिवार में आपके? अरे एक लड़का है,
3 लड़कियां हैं। अच्छा, तो लड़का क्या करता है आपका? यहाँ पार्क में जाता है फूल पौधे लगाने सींचने यह काम अच्छा, और बच्चियां आपकी पढ़ रही हैं नहीं पढ़ रही हैं? सबके। हाँ शादी कर दिया। सबकी शादी। तो आपके आपके बच्चे ने पढ़ाई क्यों नहीं की? अब बच्चा महंगाई में यहाँ कैसे पढ़ाई कर रही कि अब दो ये कमाने वाला और छाठ ही खाने वाले तो कैसे कर रही। तो आपको महंगाई लग रही है आज की डेट में कि नहीं? लग तो रही है बोला ठीक है भैया अब सरकार दे रही है यहाँ खाया जा रहा होगा। तो आने वाले समय में आप किसको चाहती हैं कि वो हमारा मुख्यमंत्री हो? अखिलेश हो, मायावती हो या योगी आदित्यनाथ? चाहे जो कोई हो हमारे लिए सब कोई अच्छा है भैया। अच्छा, तो जैसा दादी ने बताया इनके लिए सभी लोग जो है एक समान है और सभी लोग अच्छे हैं इनके लिए। इस तरीके की सामाजिक सामाजिक परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हम हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जिस तरीके हम देख रहे हैं सारी चीज़ों को, तो अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। और अच्छा, तो क्या किस तरीके आपके घर में कौन कौन है? भैया अकेले है ना। अच्छा, तो आपको राशन तो मिलता होगा फ्री वाला? राशन हाँ मिलती है भाई। उसे गुजारा चल रहा है आपका बराबर? वही में का गुजारा चली 5 किलो में का गुजारा चली भाई। महंगाई लग रही दादी? हैं? महंगाई लग रही है? अब महंगाई लगी नहीं रही तो का करी का बताई भैया। कैसे जीवन चल रहा है जब कोई कमाने वाला यही तो ना कमाने वाला। पेंशन वेंशन मिल रही होगी ना आपको? पेंशन भाई नहीं मिल रही भैया। पेंशन बनी नहीं आपकी या बनी नहीं है। बनी नहीं? हाँ अच्छा, तो सरकार तो बराबर पेंशन दे रही है लोगों को? नहीं हमारी भाई बुढ़ऊ पावत ही रहे हमारे। अच्छा, अच्छा। तो बुढ़ऊ पार्सल खत्म हो गया आज काल खत्म हो गए तो पेंशन नहीं बेटा हम कहा नहीं बंद ही है पेंशन बनवाए है ही नहीं। हाँ, अब आई नहीं हो मैं। बन चुकी है पेंशन, आई नहीं है अभी। कब कब बनवाई थी आपने? अबे जल्दी ही बनवाए रहा तो मैं इनकम ज्यादा कर दी नहानी मैं 70,000 रहा। जहाँ आप देख रहे हो कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है और अकेला इंसान है और उसकी उम्र आप देख रहे हो और उसकी पेंशन जब बनती है तो लोग धांधली करके उसकी इनकम जो है वो 70,000 देखते हैं, इस कारण इनकी पेंशन नहीं आ रही है, जिससे गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके की धांधलियां जो है वो प्रशासन कर रहा है। क्या नाम है आपका? क्या बताई बेटा हम राम रती। तो क्या आपको लग रहा है कि महंगाई है या नहीं? महंगाई तो है ही है फिर क्या किया जाए। बच्चे हैं आपके घर पे? बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे आप? बच्चे रोज गड्ढा खोदते रोज पानी पीते हैं मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो जो मजदूरी करके वो लोग पैसा लेके आते हैं उससे गुजारा भत्ता अच्छे से चल जाता है? कहाँ चलेगा इतना बड़ा परिवार है 12-14 लोगों का परिवार है तो मजदूरी में कहाँ भोजी कर। आपके बच्चों की शादी हो गई नहीं? हाँ 3 बच्चों की शादी हो उनके भी बच्चे होंगे? उनके भी बच्चे हैं। उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते? कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अब जब कम खाए से उभरी पैसे नहीं है हमारे पास कहाँ से उनकी कापी किताब जूता मोजा कहाँ से इतनी महंगाई है। पढ़ाई में भी इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दादी जिस तरीके से बात कर रही थी आपकी इतनी सारी तकलीफें हैं, आपकी कौन कौन से ऐसे काम है जो इस सरकार में पेंडिंग पड़े हुए जो नहीं हुए? अरे भैया कॉलोनी भरी गए वहाँ नहीं मिली। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन हमारे बुढ़ऊ है उनको मिलती। आपको नहीं मिलती है? हमको नहीं मिलती। क्यों, आपको क्यों नहीं मिलती? हाँ बताओ 2 जनन का नहीं मिलेगी 1 जने के मिलेगी। अगर दो पेंशन में कितना रुपया मिलता है? हाँ 15 से 2,000 ऐसे मिलता है। महीने का 1500 रुपए? अच्छा, तो महीने का 1500 रुपए जो आपको मिलता है और आप 2 लोग घर में हो, आप और आपके हस्बैंड, तो 1500 से पूरा महीना गुजर जाता है? कहाँ बेटा महंगाई में कहाँ महीना मिली। हाँ दलही लोन मिल जाए तेलू मिल जाए वाह बहुत और रोज जो साग सब्जी आवती तो यूँ कहाँ का। ये किसने आपको बताया कि एक ही लोगों को मिलेगी 2 लोगों को नहीं मिलेगी? अरे बहुत लोग बताए नहीं है कि जैसे गे हैं तो काट 1 लोग को मिली 2 लोग जैसे जिंदा है तो 1 लोग को मिली 1 लोग का ना मिली। अच्छा, आप कुछ मुआवजा वाला बता रही थी, क्या कौन से मुआवजे की बात कर रही थी? अरे मुआवजा ये देखो ख्यात भैया सब हमारे लोगन के आई घरे के आई तो ये देखो बिल्डिंगे बनी ठानी मनाई रही रहा ये पैसा खाली 50-50 हजार ये कतने बरसे हो गए तब दीत रहा सब तो देवे नहीं की और रोज मीटिंग भी यहाँ होती बरगद तरह। हाँ अभी नहीं पैसा मिला। सरकार की तरफ से कोई आदमी आता है बात करने के लिए? अब सरकार तरफ से कोई नहीं आता है यूँ। हाँ ये लोग जाते हैं भैया मीटिंग में हम तो जाते नहीं हैं तो इन्हीं लोगों को मालूम हुई मीटिंग का हाल। अच्छा, आपकी क्या समस्याएं हैं? अरे हमको क्या? समस्या भैया बहुत है। बताइए कौन कौन सी, मतलब किस तरीके से आप सरकार से क्या क्या सुविधाएं चाहती हैं जो आपको नहीं मिली? हमको चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे छोटे हैं पोता उनको पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, पोता आपका कितना बड़ा है? एक 5 साल का है एक 4 साल का। प्राइवेट पढ़ा रही हैं या सरकारी? अभी नहीं एडमिशन हुआ।
सरकारी स्कूल में तो सरकार फ्री में पढ़ा रही है, वहाँ खाने को भी बराबर दे रही है, फिर वहाँ क्यों नहीं भेजती पढ़ने के लिए? वहाँ हम कहाँ भी दूर है, वो और चलतू रोड है, छोटे बच्चे हैं, कहाँ भेज दें। और स्कूल आपके घर के पास थोड़े होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, थोड़ा दूरी। दूर है, वो हाईवे का हाईवे कोई पार है। अच्छा, प्राइवेट की पढ़ाई बढ़िया होती है या सरकारी की? देखो भाई, जब पढ़ाई अपने दिमाग की बात होती है, जो अपने दिमाग से पढ़ो तो अच्छी पढ़ाई। अब तुम्हारे दिमाग है तो पढ़ाई करो, चाहे सरकारी में करो, चाहे पढ़ाई प्राइवेट में करो। और अगर पढ़े वाला बच्चा है तो सरकारी में पढ़ जाइए, नहीं पढ़े वाला है तो प्राइवेट में पढ़ा रहा, पैसा लगा रहा, वो पढ़ाओ ना। आपका भी मुआवजा फंसा हुआ है? हाँ, हमारे में यूनानी हॉस्पिटल जो बना है उसमें मुआवजा हम लोगों 12 हजार मिले रहे, 4 भाई रहे, 12 हजार मिले रहे। और तब से अब 1 रुपया नहीं मिला, और मीटिंग पढ़ रही हूँ। उसके बाद कोई आश्वासन मिलता है उधर से कि हाँ आपको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? का आश्वासन मिला, कोई है ही नहीं। आश्वासन नहीं दे दिए कि सबका चौतरा मिले, हम लोगन का कुछ नहीं। हमारा बिटियो ब्याह वाला, लड़को ब्याह वाला, और घरों नहीं है गद के रहे वाला, तो कहाँ से हमका कुछ घर दिए। लड़का बिटिया हमारे ब्याह जाए तब तो ठीक है। अब हम बूढ़ आदमी, हम लोग कहाँ चौका बासन करे जाए, तो कहाँ बताओ, कहाँ से घर की गाड़ी चली। चौका बासन दूसरे घर में करे जाए थे तो कहाँ से खाना चल जाए गाड़ी। 2,000 रुपया 2,500 रुपया महीना मिला तो कहाँ से चल जाए गाड़ी। तो अभी आपके पास खेती है या नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब खेती भी नहीं है आपके पास में और अब मुआवजा भी आपका फंसा हुआ है और मेहनत मजदूरी करके आप जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, जीवन तो महंगाई की मार झेल पा रही हैं? कहाँ महंगाई की मार भेज झेल पा रहे हैं भैया। सरकार तो कहती महंगाई है ही नहीं। अरे तो भैया उसके पास सब कुछ है, वो का कहीं हम महंगाई है, हमारे पास तो महंगाई है इतनी कि आज लोन है तो कल तेल नहीं, तेल है तो लोन नहीं। आज बच्चन का कपड़े हैं, कल नहीं है, चड्डी नहीं, बनियाई नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करी बताओ। तो अच्छा, जो ये सरकार है जो अभी चल रही है भाजपा की सरकार, इससे पहले और भी सरकारें हैं जैसे बहन जी की सरकार है या अखिलेश की सरकार, तो सबसे बढ़िया सरकार कौन सी आपको लगी? हम कहा बता दे भाई, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। तो आने वाले समय में आप किसको चाहते हो कि आपका मुख्यमंत्री हो? बहन जी हो। तो जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, बहन जी की मांग कर रहे हैं लोग जिस तरीके से आने वाले टाइम में, आइए बात कर लेते हैं कुछ लोगों से जो आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। क्या करते हो आप? मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी करते हो, तो फोटोग्राफी आप करते हो तो अच्छा खासा इनकम आपके पास में आ जाता होगा। जी बिल्कुल। तो उससे आपकी शादी हो गई नहीं? हो गई। परिवार अच्छा खासा चल जाता है उससे? बिल्कुल। महंगाई आपको लग रही है कि नहीं लग रही? महंगाई तो है ही। आपने पढ़ाई की है तो आप पढ़ाई करके आप नौकरी की तरफ ना जाके फोटोग्राफी को चुना? कि कोई बिजनेस में ही ज़्यादा प्रॉफिट है। नौकरी एक हिसाब से हो जाती है, किसी के अंडर काम करना है, किसी गुलामी करना। उसमें ये रहता है कि आपको 8 घंटे काम करना है तो करना ही करना है। पर ऐसा भी तो है कि बहुत सारी नौकरी पढ़ाई लिखाई करके बहुत अधिकारी बन जाते हैं जो पूरा प्रशासन चलाते हैं, जिससे डीएम आईएएस पीसीएस ये लोग होते हैं, तो इनके अंडर में तो पूरा पूरा जिला होता है जो एक अधिकारी लेवल का, उनका आदर सम्मान भी हमारे जो उसमें देखा है। आप उस तरफ ना जाके सिर्फ आपने अपना बिजनेस चूज किया। अपना बिजनेस चूज किया मानते हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास से हैं, ना उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई में क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, उस हिसाब से आपका कहना है कि हम उससे इसलिए हम पढ़ाई वहां तक नहीं कर सकते जहाँ तक जिस तरह से अपर क्लास कर सकती है उस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे हैं? बच्चे, हाँ, एक बिटिया पढ़ाई कर रही है आपकी बिटिया? तो ये तो इस टाइम पे तो खर्चा बढ़ गया होगा आपका बहुत ज्यादा, तो कैसा क्या लग रहा है, सिर्फ ये इसी से काम चल जाएगा या ओवर काम करना पड़ेगा? और काम दूसरा भी कर रहे हैं ना। दूसरा करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये महंगाई जिसमें आप देख रहे हो, महंगाई है, अशिक्षा है हो रही है, लोग जिसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा हो गई, और बेरोजगारी लोग देख रहे हो, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये मुद्दे हैं या नहीं? बिल्कुल, मुद्दे तो हैं ही ये। आने वाले चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, या फिर जो धार्मिक मुद्दे चल रहे हैं वो सारे? देखिए, धार्मिक मुद्दा तो एक आम बात हो गई, ये तो चाहे जिसकी सरकार हो ये तो चलना ही चलना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? हमारे हिसाब से तो इन देखिए, हम ये राजनीति में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं अपने नहीं, तो आप राजनीति में नहीं पढ़ते हो, आप वोट दोगे किसी इंसान को, तो आप क्या चीज देख के उसको वोट दोगे कि वो शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार की बात कर रहा है या लोगों को गोल गोल घुमा के सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहा है? किन लोगों को आप वोट देना पसंद? देखिए, रोजगार तो अभी आया नहीं है फिलहाल, तो जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो रोजगार हमारी समझ से तो कोई नहीं आया है, क्योंकि जो नौकरियां आती भी हैं वो आने से पहले ही चली जाती हैं। पर मोदी जी तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां आई तो गई कहाँ वो? जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है वो सारी चीजें। तो आप आने वाले चुनाव में जो है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की सरकारें रही हैं, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो,
चाहे बीजेपी की, तो सबसे बेहतर काम किसका आपको लगा? सबसे बेहतर काम तो बहन जी का ही लगा है। आने वाले समय में आप किसको चाहते हो कि आपका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लेवल के पद पे जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारा, वो कौन हो? मुख्यमंत्री में तो बहन जी ही हैं। हाँ। प्रधानमंत्री में अगर मुख्यमंत्री बहन जी बनती हैं तो प्रधानमंत्री में तो मोदी को ही होना चाहिए। अगर बहन जी प्रधानमंत्री और मोदी में दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि मोदी एक साइड में है पीएम पद के लिए और एक साइड में बहन जी है, तो फिर कौन होना चाहिए? तो बहन जी होनी चाहिए। बहन जी होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों में बहन जी को लेके काफी डिमांड बढ़ गई है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम नौमीलाल। जी, आप क्या करते हैं? बस है मजदूरी। तो जो मजदूरी आप करते हो, आपकी फैमिली होगी, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चा है मेरा। अच्छा, तो आप जितनी भी कमा के लेके आते हैं उससे आपका परिवार चल जाता है? अब उससे कहाँ, इतनी उम्र में 60 साल की उम्र में क्या कमा पाएंगे। पर सरकार तो आपको राशन दे रही ना फ्री खाने के? अरे तो 5 किलो राशन में 5 दिन का हुआ है। आप ये समझिए 5 किलो राशन 5 दिन का हुआ। तो इसका मतलब महंगाई, आपको जो दाल सब्जी ये चावल खरीदना होता है हम लोग तेल वगैरह, तो इसको महंगाई आज की डेट में हो गई नहीं? वो तो है ही है महंगाई। बेरोजगारी हुई है या नहीं? तो सब बेरोजगारी है, महंगाई है, कोई सूखी रोटी खा रहा है, मजदूरी से कहाँ क्या खरीद अच्छा, पाएगा। शिक्षा का स्तर क्या, शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा है या बढ़ा है? शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल गिर गया। अच्छा, तो आम इंसान जो एक लेबर है जो डेली मजदूरी करता है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो पढ़ाएगा नहीं पाएगा, वो पढ़ा नहीं पाएगा। क्योंकि पेट पालेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी सरकार रही है जो शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी इनमें सबसे बेहतर काम किया है? इसमें हमारी समझ से कोई सरकार ने नहीं किया, कोई भी सरकार। अच्छा, आने वाले समय में आप किसको देखना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में? अब इसके आगे तो हम नहीं ये बता सकते हैं कौन सरकार रहे कौन ना रहे। आपका पर्सनल मत क्या है? मेरा पर्सनल मत है ये है कि जो सरकार आए वो जनता को देखे, जनता को देखो। जनता का भला करे। जी, तो आप ये सरकार लगता है जनता के लिए नहीं काम कर रही है? भाई इसमें हमारे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी भी सरकार में फायदा नहीं हुआ मेरे लोगों को, किसी भी सरकार में। तो जिस तरीके से लोगों में तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कि सरकारों से नाराज भी लोग दिख रहे हैं। बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कुमेर। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे भैया हमको करे लायक बचे है क्या करूँ। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं? अरे ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो क्या आप जब आप अभी कुछ साल से कंपेयर किया जाए, जैसे कुछ साल पहले और आज की डेट में महंगाई बढ़ी है या घटी है? बड़ी है भैया। बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? अरे वो तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। काम है ना आदमी करे तो काम कौन कहाँ करे जी। तो जिस तरीके से अभी हमने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी जो उत्तर प्रदेश में समय समय पर जिन्होंने राज किया है, चाहे वो बहन जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सबसे बेहतर सरकार आपको कौन सी लगी? हमको तो बहन जी लगी। आने वाले समय में आप किसको चाहते हो कि देश का पीएम बनाया जाए? अब भाई जो जिधर हम देखेंगे ये जा रहा है उसी को वोट देंगे। एक साइड में मोदी जी हैं और एक साइड मोदी तो हम देवे न करब। एक साइड में मोदी जी, एक साइड में दोनों बहन हमारे जी। लिए काम कौन, नहीं बहन जी या मोदी? हम तो बहन जी का वोट दे, हमारा वोट वही मन ही जी। जी। तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि बहन जी की चाह इतनी ज्यादा समय की जो डिमांड हो गई है कि बहन जी को शासन सत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जुल्म, जाति, अत्याचार, शिक्षा और बेरोजगारी इतना ज्यादा चरम पे बढ़ गई है कि लोगों को बहन जी का शासन याद आ रहा है। और इस सारे प्रकरण को लेकर, लोगों की राय को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।